एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव होता है 1 1 ऑन 2। क्या उतना डीप में नहीं, पर अब ध्यान रखना है इसमें कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है और थीटा की वैल्यू इसके बीच में लगी रहेगी -π/2 to π/2। ये 11th में था, पढ़ा होगा डोमेन के बारे में। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, इसमें थीटा 0 to π, इसमें -π/2 π/2। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ये भी थीटा, सब में थीटा आ जाएगा वापस, पर ये लर्न करना है कि थीटा इसमें -90 to 90, इसमें 0 to π -90, इसमें -90 से 90 पर थीटा 0 नहीं हो सकता क्योंकि कॉसेक 0 होता है इन्फिनिटी। ऐसे इसमें सेक के केस में 0 to π होगा लेकिन 90 नहीं हो सकता क्योंकि सेक 90 इन्फिनिटी होता है, वहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा, ये 0 to π ओपन इंटरवल। फिर हमें प्रिंसिपल ब्रांच, ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं इनकी, ये हमें लर्न करनी है। साइन इनवर्स फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, f(a) to b, ये डोमेन होती थी, ये कोडोमेन या रेंज है इसमें, तो ये लर्न करना है -1 से 1 -π/2 to π/2, ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है, ये डोमेन ये रेंज। और टेन इनवर्स की जो डोमेन है वो -∞ से +∞, ऑल रियल नंबर, और रेंज है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल है, मतलब इनको छोड़ के इसके अंदर की वैल्यू लेनी है। ऐसे कॉसेक में भी ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती कॉसेक की वैल्यू, क्योंकि कॉसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये -1 से छोटा। और इसकी जो रेंज है -π/2 to π/2, 0 नहीं हो सकता, जैसे यहाँ बताया था 0 नहीं हो सकता। ऐसे सेक में भी सेम है, बस π/2 नहीं हो सकता जैसे यहाँ बताया था। और कॉर्ड में ये डोमेन इसके ऑल रियल नंबर है और रेंज इसकी 0 to π। ये ओपन इंटरवल है, मतलब इनको नहीं लेना इनके अंदर की वैल्यूज। कुछ फॉर्मूला लर्न करने हैं, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन में भी माइनस बाहर। तो जो तीन है इसमें साइन इनवर्स टेन इनवर्स, इन सब में माइनस बाहर आ जाता है और बाकी तीनों में पाई माइनस। ऐसे याद कर सकते हैं, जिनमें भी -π/2 to π/2 है, -π/2 to π/2 ये भी और ये भी, इन तीनों में माइनस बाहर आ रहा है। और जिसमें भी 0 to π 0 to π, ये भी 0 to π, इनमें पाई माइनस आ रहा है। देखो ये लर्न करने का तरीका है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें सब में निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कि साइन इनवर्स -½ की। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स वो थीटा, जैसे देगा -½ इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे π/6। तो जो अभी मैंने डोमेन रेंज बताया उसमें देखो, रेंज में जिसमें साइन की जो रेंज है वो है -π/2 to π/2। तो उसका आंसर जो है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो जिसमें -π/2 to π/2 उसमें माइनस अंदर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू जाएगी -π/6। तो जो आंसर है ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें भी हम निकालना है cos इनवर्स √3/2, इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसमें भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो √3/2 इक्वल्स टू cos थीटा। cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे π/6, थीटा आ जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे cosec इनवर्स 2, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो 2 इक्वल्स टू cosec थीटा। cosec की वैल्यू 2 होती है 30 डिग्री पे, तो ऐसे थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6।
निकालना है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसको हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ से जाएगा माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री। तो टेन की रूट थ्री होती है 60 डिग्री पे पाई बाई थ्री। अगर टेन इनवर्स की अगर रेंज देखोगे तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसका आंसर भी माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए। तो इसमें माइनस अंदर ले आते हैं, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री। माइनस वन अपॉन टू, इसको मान लेते हैं थीटा, माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस 60, कॉस 60 हाफ होता है। जिसमें भी 6 फंक्शन पड़े हैं, जिसमें भी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, उसमें तो माइनस अंदर शिफ्ट हो जाता है। और जिसमें भी रेंज इसकी 0 टू पाई है, कॉस की देखना 0 टू पाई बताई थी मैंने अभी, तो उसमें लिखना है कॉस, बाकी तीनों में लिखना है कॉस 180 माइनस थीटा। जिसमें भी रेंज दे रखी है 0 टू पाई, उसमें माइनस को हटाने के लिए लिखेंगे, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाई 3, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो निकालना है tan इनवर्स माइनस वन, इसको भी थीटा मान लेते हैं, माइनस वन इक्वल्स टू टेन की वैल्यू माइनस वन होती है 45। अगर इसकी रेंज देखोगे tan इनवर्स की तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, तो उसमें माइनस अंदर चला जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सेक इनवर्स 2 अपॉन, इसको हम थीटा मान लेते हैं, सेक थीटा। सेक की वैल्यू 2 बाई रूट थ्री होती है 30 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स रूट थ्री, इसको भी थीटा मान लेंगे, तो रूट थ्री इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट की वैल्यू रूट थ्री होती है, कॉट 30, तो 30 को होता है पाई बाई 6, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, इसको मान लेते हैं थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू होती है 45, फिर माइनस कॉस पाई बाई 4। कॉस इनवर्स की अगर रेंज देखोगे तो 0 टू पाई है, तो जिसमें 0 टू पाई है उसमें 180 माइनस थीटा लिखना है इसको, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें माइनस अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू जाएगी 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, इसको भी थीटा मान लेते हैं, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट टू, ये होता है कॉसेक 45 पाई बाई 4। कॉसेक इनवर्स की अगर रेंज देखोगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, तो इसमें माइनस अंदर चला जाएगा इसके, कॉसेक माइनस पाई बाई 4, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू जाएगी माइनस पाई बाई 4।
निकाल सकते हैं इनकी। तो tan इनवर्स 1 मान लो थीटा मान है थीटा 1, तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू 1, tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan π/4, तो थीटा 1 हो गया π/4। मान लेते हैं cos इनवर्स -1/2 को थीटा 2, cos थीटा 2 -1/2, इसकी वैल्यू होती है -60 पे होता है। फिर वो माइनस को हटाने के लिए हम लिख लेंगे cos 180 माइनस थीटा, थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2π/3। ऐसे ही साइन इनवर्स -हाफ को मान लेते हैं थीटा 3, तो साइन थीटा 3 -हाफ साइन थीटा 3 इक्वल्स टू माइनस साइन 30, थीटा साइन थीटा 3, इसमें माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा π/6, थीटा 3 हो जाएगा माइनस, तो उसको हमने थीटा 1 माना, इसको थीटा 2, उसको थीटा 3, तो हमारा सोल्यूशन है थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3। थीटा 1 की वैल्यू है π/4, थीटा 2 की 2π/3 और इसके माइनस, वैसे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। cos के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो बता ही दिया कैसे सॉल्व करना है थीटा मान के, पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। cos के लिए हाफ कब होती है 60 डिग्री पे, sin के लिए हाफ होती है 30 डिग्री पे π/6, ये कैंसिल 2π। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है y इक्वल्स टू, चार ऑप्शन दिए हैं, तो y बताने किसको किसमें बिलोंग करेगा, तो उसकी चेक करना है। जो प्रिंसिपल वैल्यूज में जो रेंज बताई थी, y बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे आंसर इस फॉर्म में दिया है, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें ये क्लोज इंटरवल है, मतलब दोनों इंक्लूड होंगे, इक्वल्स का साइन आएगा। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो हम tan इनवर्स √3 को मान लेते हैं थीटा 1, tan थीटा 1 हो गया √3, ये होता है tan 60, थीटा 1 हो गया π/3। ऐसे ही sec इनवर्स -2 को मान लेते हैं थीटा 2, sec थीटा 2 इक्वल्स टू -2 माइनस sec 60। सेक में बता रखे इसके अगर रेंज चेक करोगे तो 0 to π, तो उसमें लिखेंगे sec 180 माइनस थीटा, तो थीटा 3 की वैल्यू हो जाएगी 2π/3। हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 π/3 माइनस 2π/3। बाकी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे।